नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी देश की जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नहीं है। वो वोट चोरी करके बनाए गए प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी इस देश के बलात्कारियों के संरक्षक प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी इस देश के घोटालेबाजों के संरक्षक प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार इन सारे आरोपों को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अब नरेंद्र मोदी को उनके सारे कपड़े उतार दिए। धीरे धीरे करके उन्होंने एक एक चीज का दिखा दिया है कि कैसे नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। जी हां, आज इसी पे बात करूंगा। और नया जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है उससे पूरा चुनाव आयोग बिलबिला गया है और भारतीय जनता पार्टी के सपोले अपनी बिलों से निकल पड़े। लगातार कोई कहीं से फुफकार रहा है, कोई कहीं से फुफकार रहा है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के पास सारे सांपों के जहर का इलाज है। अब एक अकेला राहुल गांधी, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा अराजनैतिक संगठन होने का दम भरने वाली, सांस्कृतिक सामाजिक संगठन होने का दम भरने वाली आरएसएस, और उसके बाद में भारत की संवैधानिक संस्थाएं सब मिलकर राहुल गांधी पर टूट पड़ी हैं। मगर राहुल गांधी है कि डरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, किसी से नहीं डर रहे हैं, बार बार सच बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग से कह दिया कि प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों के जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और साबित करें कि मैं गलत हूं। And these are of course some questions to the Election Commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months, between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the population, voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. Now this is an obvious anomaly, right? Somehow voters have suddenly been created in Maharashtra
The government itself is saying our population is 9.54 crores and the election commission has more voters than people in Maharashtra. It's the second question. And the third question, which is an example of many, many places, one of many, many places which we have found. The thing to understand is the number of voters who voted for these three parties has not reduced within Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. राहुल गांधी ने चंद सवाल किए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे और वहां हुई पूरी प्रक्रिया और वोटिंग को लेकर के उन्होंने एक नजीर के तौर पर प्रस्तुत किया था और उसमें बताया था महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के हालिया चुनावों में समेकित जिस तरीके से डिजिटल मशीन पठनी मतदाता सूची उसे आपने क्यों प्रकाशित नहीं किया और क्यों नहीं दी जो हमने आपसे मांगी थी पूरी संकलित क्यों नहीं दी और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे के बाद सभी सीसीटीवी फुटेज चाहिए थे 5 बजे तक आपका रूटीन में हो रहा था सही था लेकिन समय खत्म होने के बाद जो हुआ उसके वीडियो फुटेज क्यों नहीं दिए गए क्यों टाल मटोल कर रहे हैं यदि आप चोर नहीं हैं आपने कोई बेईमानी नहीं की है आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है आपने भारतीय जनता पार्टी के कॉकस का गैंग का हिस्सा नहीं है तो आप क्यों नहीं डिटेल दे रहे हैं और भारत की इतनी महान संस्था पर कि विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में क्यों रखवा रहे हैं राहुल गांधी के सवाल नरेंद्र मोदी को उनके गैंग को आरएसएस को सबको बड़ा खल जाते हैं सब बिलबिलाने लगते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने कल नरेंद्र मोदी बड़े खुश थे बड़ी खुशी मना रहे थे अरे G7 का मुझे निमंत्रण मिल गया वही उनके जो गोदी मीडिया के लोग बार बार कह रहे हैं कनाडा की औकात क्या है नरेंद्र मोदी उससे बहुत बड़े हैं ये हैं क्यों जाएं और सब कुछ मिलता भी तो न जाते और साहब इधर नरेंद्र मोदी लगे थे मिल जाए उसके लिए एलन मस्क के प्रोजेक्ट को तत्काल हरी झंडी दे दी गई और एलन मस्क ने खेल किया और नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मिल गया रात को जब से मिला सब पागल हो गए और उस पागलपन का नतीजा क्या होता है खुशी में सब पागल थे तभी राहुल गांधी ने उनकी खुशी में एक लेक से पानी फेर दिया पूरा ठंडा कर दिया राहुल गांधी ने चुनाव आयोग ने 2024 में जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की और वोट चोरी किए उसका पूरा ब्यौरा देते हुए लेख लिखा और वो भारत के 1 दर्जन अखबारों में 1 दर्जन भाषाओं में छप गया तमाम भाषाओं में वह जैसे ही छपा भाजपा आरएसएस तमाम चुनाव आयोग ये सब बौखला गए पगला गए कहने लगे कि राहुल गांधी इस संस्था पर इस तरह के आरोप लगा करके उसकी पूरी गरिमा गिरा रहे हैं और वो भारत के न्याय के शासन पर सवाल उठा रहे हैं वो इसको निराधार बता रहे हैं और न जाने क्या क्या उन्होंने कहा और ये सबका अपमान है चुने हुए प्रत्याशियों का भी अपमान है और दूसरे वहां के कर्मचारियों का भी अपमान है और न जाने क्या क्या बताने लगे बहरहाल वैसे ही जैसे भाजपा के ट्रोलर कहते हैं कि मोदी का अपमान भारत का अपमान है वैसे ही चुनाव आयोग बताने लगा कि उसके जो लगे हुए कर्मचारी थे और सब थे सबका अपमान हो गया लेकिन सवालों का जवाब नहीं वो कह देते हैं कि 24 दिसंबर 2024 को जो हमने वेबसाइट में डाला था वही सवालों के जवाब अरे भाई सवाल जो पूछे गए थे उनके जवाब दीजिए आपकी वेबसाइट के नहीं जानने और आपकी वेबसाइट में वो किसी भी सवाल के जवाब नहीं और सवाल के जवाब तो आपने हरियाणा के भी नहीं दिए
जहां 12 घंटे चुनाव हुआ जिस मशीन से, 3 दिन मशीन रखी रही, चौथे दिन जब खुलती है तब भी वो 99% चार्ज होती है। कैसे संभव है? कैसे अपने आप सील्ड मशीन चार्ज हो गई? और जो 99% 20 विधानसभा क्षेत्रों में निकली चार्ज, उन सब में भाजपा जीत रही है। और जहां 60 से 70% चार्ज ही निकलती है, वहां भाजपा हार रही है। तो साहब, ये खेल क्या था? इसका भी जवाब आज तक नहीं दिया है। सीसीटीवी फुटेज न देने पड़े, इसके लिए नियम बदल देते हैं आप, कानून बदल देते हैं, रातों रात बदल देते हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बदल देते हैं। तब राहुल गांधी ने कुछ गलत तो नहीं पूछा था। सिर्फ 5 सवाल थे जिसको लेके उनका वो है कि आपने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया का जो पैनल था उसमें जो बदलाव हुआ वह भाजपा और चुनाव आयोग और संस्थाओं के मिलीभगत का प्रमाण था। इसके जरिए एक भाजपा के हाथ में सौंप देने का खेल था। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता कैसे जोड़े गए, किस तरह से जोड़े गए। तीसरा था, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर कैसे अचानक एकदम से आ गया, दिखाया गया। जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग क्यों कराई गई और सबूतों को नष्ट क्यों किया गया। इन सारे सवालों के जवाब तो नहीं दिए गए। सवाल मांगे गए थे कि एक ही बिल्डिंग में 7,000 से अधिक वोटर कैसे बन गए अचानक, 7,000 से अधिक वोट, और वो भाजपा के नेता की बिल्डिंग थी। अब आप समझिए, इसी तरीके से तमाम जगह वोट बढ़ाए गए। जितने वहां बाली गए पूरे महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर हैं। तो साहब, उससे ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं? और इसी तरीके से तमाम चीजों के सबूत के साथ राहुल गांधी ने जो लेख लिखा, उसने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगाड़ दी। क्योंकि अभी G7 की मीटिंग में जाना है, ये सारी भाषाओं में छपने के बाद में दुनिया में चर्चा का विषय है कि भारत में चुनाव चोरी करके, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, जनता ने नहीं। के आंकड़े और नतीजे जो भाजपा को प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को 36% वोट मिले हैं, वो भी चोरी हुए वोट हैं भाई। वाले पैनल में हेराफेरी, यानी खेल कहीं और। मतदाता सूची में तभी पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा या उनके तमाम प्रवक्ता, तमाम मंत्री, तमाम सारे जो IT सेल के लोग हैं, सब बौखला गए, बिलबिला गए, सब निकल पड़े। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी ने सरेंडर कहा तो सब निकल पड़े। राहुल गांधी, बीजेपी ने महाराष्ट्र और राहुल गांधी जब भी बोल देते हैं ये धोखा किया है। अरे भाई, राहुल गांधी तो पप्पू हैं, आप ही कहते हो, फिर क्यों तुम्हारी ये हालत होती है कि बौखला जाते हो? या तो जवाब दे दो, तो जवाब दे नहीं पाते हो। तब एक और चीज सामने आ जाती है कि गुजरात की घटना ले लेता हूं, बाकी की बातें आपको पता ही है। चाहे जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी का ही नेता चलाता था, पूरा चकला घर चला रहा था, और किस तरीके से वो रेप करते थे। भारतीय जनता पार्टी की ही महिला नेत्री थी जो हरिद्वार में अपनी ही 13 साल की बच्ची के साथ रेप कराती है और फिर उसको तमाम लोगों को परोसती है। अब आप सोचिए कितना घिनौना काम था। इसी तरह भाजपा की ही नेत्री मैनपुरी में, जिसका बेटा 130 लड़कियों के साथ रेप करता है, उसके वीडियो मिलते हैं। भाजपा के ही, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कोई हो, जो जितने निकलते हैं बलात्कारी, व्यभिचारी, जो देह व्यापार कराने वाले, सब भाजपा ही निकलते हैं। तो भैया, इन्हीं को संरक्षण मोदी दे। तो अब गुजरात में एक आदिवासी लड़की को किडनैप करते हैं भाजपा के 3 नेता,
और उसके साथ 11 दिनों तक रेप, शेड्यूल कास्ट की एक लड़की को तब 11 दिनों तक रेप करें और सब कुछ करें, तो आप बताइए क्या करें। 11 दिन तक यह स्थिति है। और ये एक पहला केस नहीं है, ऐसे कई केस गुजरात में हो चुके हैं। उस गुजरात में जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं। मैं नरेंद्र मोदी वाली उस सोनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो आर्किटेक्ट सोनी जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट है, उसमें तो नरेंद्र मोदी पे ही आरोप है। लेकिन चलिए उसको हम छोड़ दें, हम बात इन्हीं घटनाओं की करते हैं। इस कंप्लेन में उनका भी नाम तो क्यों नहीं है जवाब? एक महिला क्या कार्रवाई हो रही? थाने भेजकर नहीं हो रही, उस लड़की क्योंकि बलात्कारी तो मोदी के संरक्षण में पड़ रहे हैं। आपको याद होगा BHUIIT के बलात्कारी जो नरेंद्र मोदी के IT सेल के भाजपा के थे और नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम कर, गैंगरेप का शिकायत दर्ज हुआ तो इसी तरह के खेल चलते हैं। और वो भी सब का नाम था भाजपा। तो अब आप समझ लीजिए इन्हीं के लोग, इंस्पेक्टर और तो सारे रेपिस्ट इनके होते हैं। अब रेपिस्ट के बाद देख लीजिए, याद करिए कितने लोग भारत की बैंकों को लूट करके भाग गए विदेश में, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, चाहे कोई और, जितनों के नाम ले लें। विजय माल्या की बात करें, विजय माल्या ने 2018 में 12 सितंबर 2018 में ही बताया था, ANI को ही बताया था वो आपस में बात कर रहे हैं। विजय माल्या उस सत्र में भारत से भागने के पहले और अरुण जेटली के साथ मीटिंग करी थी, उन्हें सारी बात बता दी थी और उसके बाद वो निकल के वहां से आए थे। तब एयरपोर्ट 2 तारीख को वो चले गए 1 मार्च 2016 अचानक देखा, देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे अरुण जेटली और अरुण जेटली जी से विजय माल्या की मीटिंग होते हुए कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अनुमति लेके PL पुनिया जो पूर्व IAS हैं, उन्होंने खुद देखा था आंखों से और राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने यह सच बताया था। उसी समय बताया था कि इन्होंने भगवा दिया। और उसने अब अभी एक पॉडकास्ट में बता दिया कि मोदी की भी नॉलेज में था और अरुण जेटली को तो वो बता ही के आया था। यानी घोटालेबाज कैसे इनके संरक्षण में पलते हैं। और जिस तरीके से उसने कहा था, मोदी ने जो भाग गया, उसने कहा था कि मुझे तो सुषमा स्वराज ने स्पेशली जाने के लिए पूरा कराया। और वो सुषमा स्वराज अब तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साहब ये खेल होता है, तो ये इन भ्रष्टाचारियों को भी पालते हैं। इसके बाद में याद होगा आपको कि जब जम्मू गए, अभी वहां पर जाकर के इतने बड़े ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे जो मनमोहन सिंह की सरकार में बनना शुरू हुआ था। इंदिरा जी के समय में वो प्रोजेक्ट पूरा बना था और काम शुरू हुआ था। और वह जब बन के तैयार हुआ तो उद्घाटन करने उस पुल तक नहीं जा पाए, डर के मारे नहीं जा पाए। तो साहब कहां से कर रहे हैं? उस चिनाब के पुल से नहीं कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं जहां वंदे भारत ट्रेन रवाना की जाती है। लेकिन वो जम्मू के रियासी से तो वो कर रहे हैं, वो श्रीनगर या कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन वहीं से भाषण देके, झंडा लेके ऐसे कह रहे थे कश्मीरियत को नष्ट कर दिया गया, कश्मीर को नष्ट कर दिया गया, यहाँ की मोहब्बत को नष्ट कर दिया गया, यहाँ के कामगारों के काम को, मेहनत को नष्ट कर दिया गया और न जाने क्या क्या। तब आता है जब आप इतनी मोहब्बत बता रहे हैं तो साहब जस्ट अब बकरीद थी और बकरीद को यानी ईद उल अजहा, और उसमें नमाज पढ़नी थी और नमाज ईदगाह में होती है, जामा मस्जिद में होती है। तो श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज होनी थी। साहब नमाज के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने, चूंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में है, LG के हाथ में है सारी पावर, तो सरकार ने रोक दिया वहां नमाज पढ़ने से। और ये एक पहली बार नहीं है, पिछले ये 7वीं बार है, यानी 7 साल हो गए। 7 साल से वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री हो, आप सोच लीजिए। खुद पहलगाम नहीं जा सकता, कश्मीर नहीं जा सकता, और नहीं जा सकता, देश के कोने में घूम घूम के डायलॉग देगा और डायलॉग देने के बाद में ये करेगा, कनाडा से निमंत्रण मंगाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, धंधे शुरू कर देगा, एलन मस्क के हाथ पांव जोड़ने लगेगा। और अब यह स्थिति है। तो अब आप सोच लीजिए कैसा सरेंडर प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी ने एक एक चीज नरेंद्र मोदी की खोल के रख दी है। अब उसके सारे कपड़े उतर गए। अब दुनिया जानने लगी है
यही नरेंद्र वजह मोदी की विदेश नीति फ्लॉप कि हो चुकी है। पाकिस्तान जो 2014 से आतंकवादी पहले पाकिस्तान को दुनिया देश भर में एक प्रकार से आतंकी घोषित मुल्क की करा तरह दिया था देखा जाता था। मनमोहन लेकिन सिंह की ceasefire सरकार के और दौरान, डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र आगे मोदी surrender के सरकार बाद में से वो नरेंद्र मोदी आतंकवादी देश पाकिस्तान नहीं के रह लिए गया IMF दुनिया की की नजर। $3 बिलियन के पैकेज को इतनी बड़ी बड़ी 1 घटनाओं जून के को बाद नरेंद्र मोदी नहीं रह गया वो आतंकवादी 3 देश। जून को अब ADB तो ने वो पाकिस्तान को थानेदार बन गया है। 500 मिलियन आतंकवाद डॉलर दिए। रोकने वर्ल्ड का बैंक पाकिस्तान में जिम्मा 40 उसे दे बिलियन दिया डॉलर गया है निवेश कर रहा और वो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की विरोधी आतंकवाद समिति का विरोधी समिति वाइस का चेयरमैन उपाध्यक्ष बन गया, पाकिस्तान को तालिबान बन गया। समिति का पाकिस्तान चेयरमैन के बन गया। बिलावल भुट्टो ने पैसा भी मिल रहा है, संयुक्त सब कुछ राष्ट्र मिल रहा है, में तो 45 ऐश वो मिनट मार रहा है। भारत के खिलाफ थानेदार वो बन रहा है। 27 मुल्जिम मई को भारत कांग्रेस बना सांसदों दिखाई के देता है, डेलीगेशन जबकि ने भारत के कुवैत ही में लोग अपना मरते हैं। पक्ष भारत का ही 28 मई संदेश को कुवैत ने भारत के राफेल मार गिराए 19 जाते साल का वीजा प्रतिबंध साहब, ये हटा सब दिया। हो रहा है। साफ जाहिर है तो नरेंद्र नरेंद्र मोदी मोदी जवाब और उनकी क्या? सरकार विदेश नीति जवाब में पूरी तरह है ही फेल है। क्योंकि कोई कायर डरपोक व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता है। यही सत्य। जय